आज का यह लेक्चर बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। राजनीति विज्ञान का द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसका पहले यूनिट का पहला टॉपिक आज हम इस लेक्चर में चर्चा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ और प्रकृति। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मूल समस्या राष्ट्रों के आपसी व्यवहार और आचरण के बुनियादी सिद्धांतों का पता लगाना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन का विद्यार्थी ये प्रयास करता है कि दो राष्ट्रों के बीच क्यों सहयोग हो रहा है, क्यों तनाव है, क्यों युद्ध होने की स्थिति पैदा होती है, या वे किन आदेशों का पालन करते हैं, किन आदेशों की अवहेलना करते हैं। इन सब बातों को जानने के लिए वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्यापक अध्ययन की ओर ध्यान देता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन और अन्वेषण में व्यापक प्रगति हुई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन अपनी विषय सामग्री को व्यवस्थित कर एक स्वायत्त विषय के रूप में स्थापित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो विषय है वो पूरी तरह व्यवस्थित नहीं था। इसकी विषय सामग्री अलग अलग विषयों में, अलग अलग ज्ञान की शाखाओं में बटी हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मन क्विंसी राइट जैसे विद्वानों ने इस विषय को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक विषय बनाने का प्रयास किया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का महत्व में पहला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान खोजना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस बात का अध्ययन करता है कि विश्व में शस्त्रीकरण, युद्ध या शीत युद्ध या तनाव या संघर्ष या सहयोग जैसी स्थितियां हैं तो क्यों हैं, और कोई समस्या यदि है तो उसका क्या समाधान हो सकता है। शस्त्रीकरण को कैसे रोका जा सकता है, शीत युद्ध को कैसे समाप्त किया जा सकता है, या महाशक्तियों के बीच में उत्पन्न होने वाले तनाव किस प्रकार कम किया जा सकता है। दूसरा बिंदु है विश्व संबंध के आधारभूत तत्वों से परिचित होना। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वैश्वीकरण, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, ये ऐसे आधारभूत तत्व हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्यापक अध्ययन को और अधिक व्यापक बनाते हैं, और ऐसे आधारभूत तत्व हैं जिनके इर्द गिर्द ही सारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध परिचालित होते हैं। तीसरा बिंदु है विश्व शांति का आधार तैयार करना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध युद्ध के कारणों की खोज करने के साथ साथ विश्व शांति कैसे स्थापित हो सकती है इस बारे में भी आधार सामग्री प्रस्तुत करता है। चौथा बिंदु है विश्व सरकार की पृष्ठभूमि तैयार करना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विश्व सरकार की अवधारणा का अध्ययन करवाने के साथ साथ विश्व सरकार के पक्ष में वातावरण तैयार करने के लिए भी प्रयासरत है। पांचवा बिंदु है विदेश नीतियों का अध्ययन कराना। फेलिक्स ग्रॉक्स नामक विद्वान का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यदि हम बारीकी से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हमें ज़्यादातर विभिन्न राष्ट्रों के बीच की वैदेशिक नीतियों का यह अध्ययन करने को मिलता है। छठा बिंदु हमारे इस अध्ययन के महत्व का है शक्ति संघर्ष की राजनीति का अध्ययन करना। मॉर्गनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं राजनीति सभी राजनीतिक उद्देश्यों की भांति शक्ति के लिए संघर्ष है। ये मॉर्गनथाउ का बहुत प्रसिद्ध कथन है। इसे परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है, इसे आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय शक्ति की गूढ़ता को समझाता है और शक्ति के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के मर्म को समझने का प्रयत्न भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से क्या अभिप्राय है? जेरेमी बेंथम नामक विद्वान ने सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का प्रयोग किया था। 20वीं शताब्दी में यह एक पृथक और स्वायत्त विषय के रूप में स्थापित हुआ। पॉल रिंच नाम के विद्वान ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स नाम की एक पुस्तक लिखी जो विश्व राजनीति पर पहली पुस्तक मानी जाती है। हाफमैन नामक विद्वान ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का शास्त्र उन तत्वों, कारकों तथा कार्यकलापों का वर्णन करता है
जो राजनीतिक दृष्टि से विश्व को विभिन्न भागों में बांटने वाली मौलिक इकाइयों की बाह्य नीतियों पर प्रभाव डालते हैं। दो दृष्टिकोण हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अभिप्राय में देखने को मिलते हैं। इसका सीमित दृष्टिकोण है जो ये मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, शक्ति की प्रतियोगिताओं, अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और प्रवर्तन की शक्तियों को ही शामिल किया जा सकता है। जबकि उसका दूसरा जो व्यापक दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में राजकीय संबंधों के साथ साथ राज्य के मध्य स्थापित होने वाले सभी तरह के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये संबंध चाहे आर्थिक हों, सांस्कृतिक हों, कानूनी, भौगोलिक या गैर राजनीतिक तत्व हों, सभी इन तत्वों का अध्ययन किया जाता है, ऐसा व्यापक दृष्टिकोण मानता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति पर हम चर्चा करते हैं। क्विंसी राइट नामक विद्वान ने एक चार्ट बनाया और उसमें 23 विभिन्न विषयों का प्राकलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में किया। उन्होंने जो चार्ट बनाया उसके चारों कॉर्नर्स पर परराष्ट्र संबंधों का नियंत्रण, युद्ध संचालन का कौशल, तकनीकी सहायता और अंतर्राष्ट्रीय प्रचार को सम्मिलित किया। जर्मन नामक विद्वान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्यार्थी को मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, विधि, भूगोल, समाजशास्त्र के साथ साथ भौतिक विज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। पामर और पर्किंस ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति के संबंध में कुछ बिंदु बताए हैं। उनमें पहला बिंदु है कि इस विषय का अभ्युदय राजनीति और इतिहास से हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम जिन भी तथ्यों का, जिन भी बातों का अध्ययन करते हैं, निश्चित रूप से उनकी अभ्युदय राजनीति से और इतिहास से हुई है। दूसरा बिंदु है अध्ययन का स्पष्ट सैद्धांतिक ढांचा विकसित नहीं हुआ। द्वितीय विश्व से पूर्व ऐसी स्थिति थी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए कोई एक सैद्धांतिक ढांचा नहीं बना हुआ था, विषय सामग्री इत्र तत्र बिखरी हुई थी। लेकिन द्वितीय विश्व के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विद्वानों ने एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करने की कोशिश की है। तीसरा बिंदु है यह विषय अभी अपनी अध्ययन सामग्री के लिए अन्य विषयों पर निर्भर है। निश्चित तौर पर आज सभी विषय जो हैं वो इंटरडिसिप्लिन हैं और एक दूसरे को सहायता देते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी अपने अध्ययन के लिए अन्य विषयों से अपनी विषय सामग्री जुटानी होती है। इन्हीं प्रकृति के बिंदुओं को बताते हुए क्विंसी राइट ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन राष्ट्रों के बीच संबंधों को समझने, उनके विषय में भविष्यवाणी करने, उनका मूल्यांकन तथा उन पर नियंत्रण करने एवं विश्व समुदाय की स्थिति समझने में योगदान देते हुए एक साथ इतिहास भी है, विज्ञान और दर्शन भी है और कला भी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सा वर्ड है। अधिकांश विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है। तो हम इन दोनों में अंतर भी देखें और दोनों में समानता भी देखें। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समानार्थक शब्द के रूप में प्रयोग होते हैं, परंतु दोनों में निम्नांकित अंतर हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विस्तृत हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सीमित है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम दो राष्ट्रों के बीच के सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन कर लेते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल और केवल दो देशों के राजनीतिक संबंधों का ही अध्ययन होता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्णनात्मक है, अर्थात ये संबंधों का वर्णन करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वर्णन करने के साथ साथ उन संबंधों का विश्लेषण करती है। ये दोनों दो बड़े व्यापक अंतर अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति में हैं। दोनों में कुछ समानताएं भी हैं कि दोनों की विषय सामग्री अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से प्राप्त होती है। दोनों का लक्ष्य भी एक है, विश्व में शांति स्थापित करना, और प्रकृति के आधार पर भी दोनों विषय राजनीतिक संबंधों से अधिक निकट से जुड़े हुए हैं। तो ये लेक्चर यहीं तक है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय क्षेत्र पढ़ेंगे।